अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपकी मुलाकात एक ऐसे बंदे से करवाएंगे जो यहाँ पे हाउस बिल्डिंग कर चुका है, इलीगल था और उसके बाद जर्मनी में एंटर हुआ और कैसे उसने इलीगल काम किया यहाँ पे और उसके बाद उसको ये ज़रूरत महसूस हुई कि हाउस बिल्डिंग जो है वो करनी चाहिए और हाउस बिल्डिंग जो है वो कितनी ज़रूरी है यहाँ पे जर्मनी में, और कैसे जो है वो जर्मनी को स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत है। जिस बंदे की मुलाकात आपसे करवाएंगे ये पाकिस्तान से है और एज ए कुक जो है वो जॉब कर रहे हैं और कुक की हाउस बिल्डिंग की है इसने, और हाउस बिल्डिंग के बाद कैसे उसको डॉक्यूमेंट्स मिले और कितनी देर लगी और ये हाउस बिल्डिंग कुक की कितनी मुश्किल है, ये इस पे हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं हमारे गेस्ट से, शाहिद इमरान से। जैसा मैंने आपसे कहा था, ये मेरे दोस्त हैं इमरान। ये अपना नाम भी खुद बताएंगे और कहाँ से हैं, पाकिस्तान से, और कब इन्होंने हाउस बिल्डिंग स्टार्ट की और कब से ये जॉब कर रहे हैं ये खुद ही बताएंगे। तो प्लीज़ बताएं कहाँ से हैं आप और नाम क्या है आपका पाकिस्तान से? जी, मेरा नाम शाहिद इमरान है और हफ्साबाद से हूँ, ज़िला हफ्साबाद। और जो मैंने हाउस बिल्डिंग स्टार्ट की थी ये 2017 में मैंने स्टार्ट की थी। ये 3 साल की जो हाउस बिल्डिंग होती है, कुक की हाउस बिल्डिंग जो है वो 3 साल की है। हाँ जी, कुक जर्मन में बोलते हैं और शेफ जो है ना इंग्लिश में ना। तो ये 3 साल की हाउस बिल्डिंग है। इसके बाद जो है ना आपको प्रूफ करनी होती है। 3 साल की हाउस बिल्डिंग के बाद जो है अगर आप एग्ज़ाम पास कर लें तो उसके बाद जो है वो ये जॉब इजीली मिल जाती है कुक की हाउस बिल्डिंग। जब आप हाउस बिल्डिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए जॉब की। और जिन लोगों के पास पेपर नहीं होते उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना इसकी फैसिलिटी ये है कि वो हाउस बिल्डिंग के बाद उसको पेपर मिल जाते हैं। और जो हाउस बिल्डिंग के बाद जॉब तो जो है ना मसलन आप कहीं भी अप्लाई करें तो ये बहुत ही ईजी जॉब आपको जो मिल जाती है। इट मीन्स कि जब इलीगल भी बंदा हो तो वो हाउस बिल्डिंग जो है वो स्टार्ट कर सकता है। उसके लिए एक वीज़ा होता है स्पेशल ऑस्ट्रेलिया हम से, उस पर डुल्डुंग होती है, हाउस बिल्डिंग वीज़ा भी उसको कहते हैं। जितनी ड्यूरेशन की हाउस बिल्डिंग होती है उतनी ड्यूरेशन का जो है वो वीज़ा आमतौर पे मिल जाता है। और उसके बाद जो है अगर आप हाउस बिल्डिंग पास कर लें तो उसके बाद जो है वो इजीली आप रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप बताओगे कि जी हाउस बिल्डिंग जो है वो आसान है या मुश्किल है, थ्योरी मुश्किल है या प्रैक्टिकल मुश्किल है, कौन सी चीज़ जो है वो उस पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए? मेरे ख्याल में कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है ना। कोई भी जब आप काम किसी का कोई भी काम है तो उसका इरादा करना पड़ता है। और जो मसलन 3 साल जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर हम जो है ना मसलन जब कोई भी किसी भी कंट्री में आते हैं तो ज़्यादातर यही पहले 3-4 महीने में हम कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर सकते ना। क्योंकि कोई किसी भी नई प्लेस में एडजस्ट होना मुश्किल होता है ना। पहले तो आपको लैंग्वेज नहीं आती, लैंग्वेज का मसला है। फिर आपको एक तकरीबन हर चीज़ जो है ना मसलन नए तरीके से सीखनी है। तो जब आप मैक्सिमम 1 साल गुजरेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी समझ में आना शुरू हो जाएगा कि मसलन जो ना आपको ज़बान आना शुरू हो जाएगी, फिर आपको पढ़ना शुरू हो जाएगा। जब आप पढ़ेंगे और जो आप थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करेंगे तो फिर आसान आसान होता जाता है ना। पहला साल थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन उसमें जो है ना आपकी जो क्लास है वो भी 2 दिन के लिए होती है हफ्ते में, और 3 दिन काम होता है ना। और 2 दिन आपको छुट्टी होती है ना। अगर आप पार्ट टाइम जॉब वगैरह भी कर रहे हैं तो वो भी अच्छा होता है। अगर मसलन आप कहते हैं कि यहाँ ये जो मसलन थोड़ी सी जो वो 560 यूरो मिल जाती है ना। अगर आप मिनी जॉब कर लेते हैं, मिनी जॉब साथ में कर सकते हैं। हाँ, तो ये जॉब जब आप हाउस बिल्डिंग करते हैं इसमें भी अभी 1200 से 1600 तक जो है ना मसलन बिल्कुल ये मुख्तलिफ कंपनी है जो जिस तरह डिफरेंट कंपनीज और होता है। पहले साल डिफरेंट होता है, दूसरे साल, तीसरे साल मुश्किल होता है, सबके लिए मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। नामुमकिन कुछ नहीं है। एक बार अगर बंदा हाउस बिल्डिंग की फील्ड में चला जाए तो कोशिश करके जो है वो पास हो जाता है। पहला साल जो है वो डिफिकल्ट होता है लैंग्वेज के हिसाब से। अगर आपने लैंग्वेज कोर्सेज भी किए हों तो आपके लिए बड़ा टफ होता है। क्लासरूम में बैठ के टीचर जो है वो आपसे सवाल करे और आप उसी वक्त जो है वो उसका जवाब दे दें। यहाँ पे टीचर्स भी जो है वो समझते हैं कि ये चूँकि नया है, इसको लैंग्वेज इतनी आती नहीं, तो वो भी बहुत सपोर्टिव होते हैं।
اور سارا سلسلہ ہوتا ہے. لیکن میرا کویشچن یہ ہے کہ کیا سمجھتے ہو تم کہ یہ پریکٹیکل مشکل ہے؟ ایک نیا بندہ جو ہاؤس بلڈنگ ویزے پہ ہے یا انلیگل ہے یہاں پہ، وہ ہاؤس بلڈنگ سٹارٹ کرتا ہے، کمپنی اس کو ہاؤس بلڈنگ دے دیتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ تھیوری جو ہے وہ زیادہ مشکل ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہاؤس بلڈنگ جو ہے اس میں دو طرح کے اسکول جو ہیں وہ ہوتے ہیں. ایک ایجوکیشن جو ہے وہ آپ پر ویک 2 ٹائم جو ہے وہ وزٹ کر سکتے ہو اسکول یا کالج کو، لیکن اس کے علاوہ ایک اور سسٹم بھی ہوتا ہے یہاں پہ، اس کو کہتے ہیں بلاک سسٹم. آپ 3 منتھ ریگولر جو ہے وہ کمپنی میں جاب کرتے ہو اور 1 منتھ اسکول جاتے ہو ڈیلی جو ہے نا، اس طرح بھی ہوتا ہے. تو کیا سمجھتے ہو آپ؟ وہ جو مثلاً 3 مہینہ ہوتا ہے نا، وہ ریال کہتے ہیں نا، مثلاً ریال اسٹوڈیو تھوڑا سا ہاؤس بلڈنگ کے بعد اگر آپ وائٹا بلڈنگ کی طرف جائے نا، وہ جو ہے نا مثلاً سہولت اس طرح کی ہوتی ہے. تو پہلا جو آپ کا سوال تھا کہ یہ جو ہاؤس بلڈنگ ہے یہ پریکٹیکل یا تھیوری کام کرنے میں ہمیں جو نا مثلاً کوئی مسئلہ نہیں ہوتا نا، کام کرنا تو جو ایزی ہوتا ہے، لیکن تھیوری ہوتی ہے تھوڑی سی مشکل، لیکن اتنی مشکل نہیں کہ مثلاً جب انسان جو ہے نا مثلاً اس کو کر ہی نہ پائے. آسان ہوتی ہے بہت ہی نا. مثلاً نارملی اگر کوئی بھی چیز اگر کھانا بنانا ہے، مثلاً جس طرح ہم پاکستانی ہمیں پتہ ہے کہ بریانی بنانی ہے، آپ کو وہ پوچھتے ہیں ہاں بریانی بنانی ہے، آپ کو کیا چیز کی ضرورت ہے نا، تو ظاہر ہے آپ کو پیاز ہے، اس کے بعد مسالے ہیں، ٹماٹر ہے، ادرک ہے، جو چیزیں وہ آپ کے آٹومیٹکلی پتہ چل جاتا ہے نا. سب سے مشکل ہوتا ہے کہ آپ جو کھانا بنا رہے ہیں اس کا نام کیا ہے نا. جب نام کا پتہ چل جائے گا پھر آپ کو زبان آئے یا نہ آئے، آٹومیٹکلی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا آئے گا نا. جب وہ آ جائے گا تو پھر آٹومیٹکلی آپ کا دماغ کام کرنا شروع ہو جائے گا کہ میں اس کو جرمن میں کیا کہتے ہیں نا. تو بس مشکل نہیں ہے میرے خیال سے. جو جب میں ہاؤس بلڈنگ کر رہا تھا میری کلاس میں ابھی 3 لڑکے تھے نا، وہ نئے آئے تھے پاکستان میں نا اس وقت جب یہ بارڈر وغیرہ اوپن ہوئے تھے. تو وہ ادھر میرے خیال سے ایک نے 8 کلاس پاس کی ہوئی تھی اور ایک نے میٹرک کیا ہوا تھا. وہ 2 لڑکے تھے، وہ دونوں نے ہاؤس بلڈنگ کی. 3 سال کے بعد دونوں کے پاس پیپر ہیں. ابھی جو ہے نا جاب پہ کوکنگ کی دونوں کر رہے ہیں. ہاں تو بہت زیادہ سیلری اچھی ہے، سب کچھ بہترین ہے. ایک کو تو میں بھی جانتا ہوں، وسیم کو جانتے ہیں، اور دوسرا بلال ہے نا، وہ جوزبرگ میں ہوتا ہے. ہاں جی. تو مشکل نہیں ہے. میں تو یہی چاہتا ہوں کہ اگر مثلا کوئی بھی ہے جو مثلا اس میں دلچسپی رکھتا ہے تو یہ بہت زیادہ اچھی اپرچونٹی ہے. بہت اچھی اپرچونٹی ہے. اس سے آپ لیگل جو ہے وہ یہاں پہ جرمنی میں ریزیڈنس پرمٹ لے جاتے ہیں. آپ نے ہاؤس بلڈنگ کر لی، آپ نے ہاؤس بلڈنگ پاس کر لی، اس کے کتنی دیر کے بعد آپ کو ریزیڈنس پرمٹ ملا پہلا ریزیڈنس؟ میرے خیال سے جب ہاؤس بلڈنگ ختم ہو گئی جاتی ہے تو تقریباً میکسیمم 3 مہینے لگتے ہیں نا. 3 مہینے کے اندر اندر جو ہے نا مثلا وہ آپ کو دے دیتے ہیں. جو ہے نا مثلا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو ڈاکومنٹس جو ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، پاسپورٹ، اس کے بعد جو ہے نا فوٹو، یہ آپ کا ڈیٹ آف برتھ، جو ڈاکومنٹس کی ریکوائر وہ سینڈ کرے اور 3 مہینے کے بعد جو ہے نا آپ کو وہ دے دیتے ہیں. جو ہے نا مثلا ہاؤس بلڈنگ کرنے کے بعد آپ نے سیم کمپنی میں آپ کو جاب مل گئی یا آپ نے؟ ہاں سیم کمپنی میں. جب میں نے ہاؤس بلڈنگ کی تھی میں نے حیات میں کی تھی نا. حیات ریزیڈنسی، یہ جو 5 اسٹار ہوٹل ہے، یہ بہت زیادہ جو انٹرنیشنل ہے، ہر ایک کنٹری میں ہے تقریباً نا. تو اس وقت میں نے ادھر 3 سال جاب کی. اس کے بعد پھر وہ کورونا کی وجہ سے میں جو نا یہ پھر دوسری جاب. لیکن اس کی جب آپ کے پاس ڈپلوما ہو جاتا ہے نا پھر آپ کے پاس بہت زیادہ اپرچونٹی ہوتی ہے نا کہ مثلا ہر کمپنی اگر آپ 3000 لے رہے ہیں، 4000 لے رہے ہیں تو دوسرے کو 300-400 آٹومیٹکلی کہتے ہیں کہ ہم زیادہ دیتے ہیں، ہمارے پاس آ جاؤ نا. کیونکہ ایسی بہت زیادہ یورو کی بات کر، یورو کی بات. ہاں جی ہاں جی. تو وہی نا مثلا یورو کی بات یہ ہے. تو یہ ہے کہ مثلا ادھر جو ہے نا مثلا بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، ورکر کی ڈیمانڈ ہے. کوکنگ کے شعبے میں بہت زیادہ ورکروں کی ضرورت ہے. اور یہ جو کام ہے مشکل بھی نہیں ہے، تھوڑا سا جو مثلا ایزی کام ہے. اپنا سکون میں انجوائے کریں، میوزک سنیں، ساتھ کام کریں. جی ہاں، ایزی ہاؤس بلڈنگ ہے کوک کی. اور یہاں پہ بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. کمپنیز کیٹرنگ کمپنی کے علاوہ جو ہے یہاں پہ ریسٹورنٹ ہیں، وہاں پہ جاب کر سکتے ہیں. ہاں ریسٹورنٹ ہے، میکڈونلڈ ہے، ٹیک وے ہے. مثلا کسی بھی جو ہے نا مثلا شعبے میں آپ جائیں تو وہ آپ کو آسانی سے، ضروری نہیں ہے کہ مثلا اگر آپ نے ڈپلوما کیا ہوا ہے کہ مثلا کوکنگ کا تو آپ مثلا جو ہے نا مثلا ایئر فلائی میں جائیں تو ادھر بھی انہوں کو جو ہے نا مثلا شیف کی ضرورت ہوتی ہے ایئرپورٹ میں. جب مثلا جہاز میں وہ کھانا شانا گرم کرنا، اس کا ٹمپریچر وہ سارا جو ہے نا
तो सर्व करने में बहुत ज़्यादा जो है ना मसलन कंपनी है, उसके बाद हॉस्पिटल है, वो मसलन काफ़ी ज़्यादा कंटीन उनको वर्कों की ज़रूरत होती है। अभी कभी कभी मैं सर्चिंग करता हूँ तो मसलन बहुत ज़्यादा वर्कों की ज़रूरत है। हाँ, स्किल्ड वर्कर की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जर्मनी को, और जो लोग यहाँ पे हाउस बिल्डिंग करते हैं वो स्किल्ड वर्कर जो है वो कंसीडर होते हैं। और पाकिस्तान पहली बार जब कार्ड मिला तो पाकिस्तान कब गए फिर? हाँ, मैं तकरीबन ग्रीसलैंड में रहा था पहले 5 साल, उसके बाद जब इधर आया तो पहले 2 साल तो मैंने वैसे ही जॉब की नॉर्मल जिस तरह सारे पाकिस्तानी करते हैं, थोड़ा सा पैसे मैं थोड़ा सा दो साल के बाद जो है ना मैंने पैसे पूसे अच्छे कमाए। उसके बाद मैंने कहा कि नहीं जो है ना मसला वो हुआ ऐसा था कि मैंने जॉब छोड़ी तो दूसरी जगह गया तो उन्होंने कहा कि आपके पास हाउस बिल्डिंग है। मैंने कहा नहीं, लेकिन काम तो सारा आता है। उन्होंने कहा काम तो सारा आता है लेकिन वो जो ना मसलन हाउस बिल्डिंग जर्मन में बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास हाउस बिल्डिंग है तो वो थोड़ा सा मुकम्मल जो है ना मसलन एक सिचुएशन ही बदल जाती है। जी जी। तो मैंने कहा नहीं, अभी जो है ना मसलन काम को छोड़ो, ये हाउस बिल्डिंग जो है ना इसको पकड़ो। तो मैंने उस वक्त जो ना ये हाउस बिल्डिंग की तरफ आया, तो फिर मैंने एडमिशन लिया जो ना हाउस बिल्डिंग का। तो जब कार्ड मिल गया फिर पाकिस्तान गए पहली बार, कितनी देर के बाद गए? हाँ, मुझे तकरीबन 9 साल हो गए थे। 9 साल के बाद टोटल 9 साल जो पाकिस्तान के बाद वो ग्रीस का टाइम मिला। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। जब जो मैं ग्रीस में 5 साल रहा, उसके बाद जो ना इधर जब इधर तो आया तो बहुत जल्दी जो ना मसलन काम हो गया। तो फिर लोगों ने पूछा नहीं वहाँ पे जाके जब आप गए तो फिर लोगों ने पूछा? अमूमन होता ये है जी कि जब आप हाउस बिल्डिंग कर रहे हो तो सोशल मीडिया का दौर है तो लोग फेसबुक पे या ऐसे जो है वो पिक्चर्स अपलोड करते रहते हैं, तो लोगों ने यकीनन पूछा होगा क्या करते हो वहाँ पे और कैसे जो है वो पेपर लिए या रेजिडेंस परमिट कैसे लिया? नहीं, उस वक्त जो इतनी सोशल मीडिया जो ना मसला नहीं थी, क्योंकि उस वक्त थोड़े से मोबाइल जो इंटरनेट की पाकिस्तान में उतनी सहूलत नहीं थी। लोगों के पास जो ना मसला अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन बहुत कम जो ना मसला बड़े सिटी और इस्लामाबाद में थे जिनको थोड़ा सा बात वो भी फेसबुक वगैरह इस्तेमाल करते थे ना। तो उन लोगों को जब पाकिस्तान बताते थे कि मसलन ये है तो वो मुझे यही कहते कि 3 साल आपने ज़ाया किए कीजिए। तो उनको फिर मैंने थोड़ा सा ये बताया कि अगर आपके पास डिप्लोमा है, 1 साल में जितना आप मसलन कमा लेते हैं वो आप 3-4 साल में भी नहीं जो है ना अनलीगल तरीके से कमा सकते हैं। बिल्कुल इलीगल जो है वो काम की प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आपके पास हाउस बिल्डिंग हो तो आप ज़्यादा पैसे कमाते हैं। आप जब पेंशन की एज को पहुंचते हैं तो आपको ज़्यादा पेंशन मिलती है। जी ऐसी है ना। फिर आपको मसलन वर्कर आप तकरीबन हफ्ते में 40 घंटे या 38 जो है ना मसलन आवर जॉब करनी होती है। उसके बाद आपके पास टाइम काफ़ी होता है। आपके पास फिर जो ना और मसलन वाइनाक्ट कहते हैं क्रिसमस को ना, हाँ क्रिसमस। उसके बाद जो है ना मसलन समर की जो छुट्टियाँ होती हैं उसकी पे, उसके अलावा जो है मसलन आपको जो मसलन अगर बीमार हो गए हैं 1 हफ्ता 2 हफ्ता तो आपको फुल सैलरी मिलेगी इसमें जो है ना। तो नॉर्मल आप अगर अनलीगल कर रहे हैं तो वो तो जो जिस दिन काम किया वही पैसे मिलने। तो वो जो ना मसलन जब आप इस तरह करते हैं तो आप तो ज़्यादा काम अनलीगल बहुत ज़्यादा काम करते हैं, मुश्किल काम करते हैं, लेकिन आपको पे बहुत काम किया जाता है। वो ऐसे ही कहते हैं कि जो भी बॉस है वो कहता है कि 50-50 ना, अगर 2000 का काम 1000 आप ले 1000 मैं ऐसे ही। ये इसलिए मैं तो कहता हूँ कि जितने भी हैं कोशिश करें कि मसलन लीगल तरीके से करें। और लीगल तरीके से ये है आप पैसे भी ज़्यादा कमाएंगे और आपको मुश्किल नहीं होगी, काम आसान होगा आपको। फिर जो ना मसला नहीं, एक काम से दूसरे काम में अगर अनलीगल है तो फिर आपको मुश्किल होगी, क्योंकि हर जो शख्स है वो रिस्क नहीं ना लेता कि वो कहता है नहीं हाँ ठीक है चलो मैं, वो पहले तो कहता है कि जॉब है ही नहीं, ये है वो है, फिर कहता है चलो ठीक है आ जाओ, लेकिन हाँ मैं 2000 दूंगा लेकिन 1000 रुपया आपको टैक्स ये वो, लेकिन मैं आपको 1000 दूंगा या 1200 सैलरी दूंगा ना। तो बिल्कुल जो ना मोड ऐसा है कि अगर आप 3 साल जो कमाते हैं अनलीगल से, अगर आप नॉर्मल जो लीगल तरीके से वो 1 साल में बिल्कुल ऐसे बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं या आपने हाउस बिल्डिंग की है। यहाँ पे कंपनीज को वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जर्मनी बहुत क्राइसिस में रहता है, हर साल ही जो है वो तकरीबन 5 लाख से 6 लाख हाउस बिल्डिंग की जो वैकेंसीज हैं वो खाली होती हैं, और तकरीबन जो इंडस्ट्रियल हैंडल्स कमर और हैंडवर्क्स कमर है उसके मुताबिक जो है वो तकरीबन 1 से 1.5 लाख वैकेंसीज जो हैं वो ऐसी रह जाती हैं कि जहाँ पे कोई हाउस बिल्डिंग के लिए आता नहीं है या वो करना नहीं चाहता। तो
क्या रिकमेंड करेंगे? स्टूडेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से आते हैं यहाँ पे, वो एक डिफरेंट जो है वो प्रोसेस है, स्टडी वीज़े पे आना और यहाँ पे जो है वो मास्टर्स करना, ये एक डिफरेंट प्रोसेस है। लेकिन हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो वहाँ पे पढ़े लिखे नहीं हैं, इंडिया में, पाकिस्तान में या बांग्लादेश में, लेकिन वो भी जर्मनी में आना चाहते हैं, यहाँ पे सेटल होना चाहते हैं। तो क्या मशवरा दोगे आप? जो मेरे पास जो वर्कर है, मसलन जो सर्विस क्राफ्ट बोलते हैं ना, जो मतलब वेटर है, अपनी ज़बान में कहते हैं वेटर ना, अभी मेरे के 8 या 10 वर्कर ऐसे हैं जिन्होंने उधर लाहौर से ना B1 किया हुआ है इंग्लिश कोर्स, और उन्होंने उधर से अप्लाई किया हुआ है जो मसलन हाउस बिल्डिंग के लिए, और उनको जगह मिली है और वो इधर हाउस बिल्डिंग कर रहे हैं और साथ जॉब कर रहे हैं। और वो इधर से 18 रुपए घंटे का लेते हैं, 18 यूरो, और वो साथ वो अपनी हाउस बिल्डिंग भी कर रहे हैं। ये बहुत बहुत अच्छा आपने बताया मुझे कि जी लोग वहाँ से हाउस बिल्डिंग अप्लाई करके यहाँ पे आते हैं और वो हाउस बिल्डिंग के साथ जो है वो मिनी जॉब भी कर रहे हैं। इनके पास 10 ऐसे लोग हैं, 10 वर्कर हैं मेरे पास जो अभी जॉब कर रहे हैं मेरे पास। और जो हाउस बिल्डिंग वीजा पे आए हैं और यहाँ पे आके वो हाउस बिल्डिंग भी कर रहे हैं और उसके साथ जो है वो मिनी जॉब भी कर रहे हैं। इमरान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम जनाब। हम तो साथ ही होते हैं, एक ही कंपनी में जॉब करते हैं, तो बड़ी रिक्वेस्ट की मैंने इनसे, तो तब जाके ये जो है वो आए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जो है वो आपसे फिर भी जो है वो इसका, अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन हुए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम शाहिद भाई से फिर कहेंगे कि जी आएँ और जो भी इनका एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारे साथ शेयर करें। जी बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना हमारे दोस्त शाहिद इमरान को, उसने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए और कैसे यहाँ पे इलीगल जॉब करने के बाद उसको ये ज़रूरत महसूस हुई कि यहाँ पे हाउस बिल्डिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। जर्मनी को स्किल्ड वर्कर की एक्चुअली बहुत ज़रूरत है और यहाँ पे कुक को ये फ़ायदा होता है इसकी हाउस बिल्डिंग करने के बाद कि आप यहाँ पे रेस्टोरेंट में या किसी होटल में या किसी केटरिंग कंपनी में जो है वो जॉब कर सकते हैं, बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे या किस कंपनी या एम्प्लॉयर के पास जॉब कर रहे हैं। इसके अलावा और जो बेनिफिट्स होते हैं हाउस बिल्डिंग करने के बाद मिलते हैं, जैसे क्रिसमस के पैसे हो गए, जैसे बोनस हो गया, जैसे छुट्टियों के पैसे हो गए, या अगर आप बीमार हैं तो तब भी आपको यहाँ पे सैलरी मिलती रहेगी। एक फिक्स टाइम तक आप अगर जॉब नहीं कर सकते, डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है कि आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, तो इस सूरत में भी आपको पैसे यहाँ पे मिलते रहेंगे। शाहिद जो है वो मेरे साथ ही काम करता है। इसने हाउस बिल्डिंग जो है वो किसी और कंपनी में की थी। जैसे उसने बताया कि हयात जो है, हयात रेजिडेंसी बहुत बड़े होटलों की एक शाख है और पूरी दुनिया में इनके होटल्स हैं, और इसने हाउस बिल्डिंग जो है वो एज अ कुक वहाँ पे स्टार्ट की थी। हाउस बिल्डिंग सर्च करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती यहाँ पे, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा खाली होती हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर जो है वो कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि जवाब दूँ, और अगर हो सका तो हम फिर दोबारा जो है वो शाहिद को इन्वाइट करेंगे और उसके साथ बैठ के दोबारा से बात करेंगे। अगर कोई चीज़ें जो हैं वो आपकी समझ में नहीं आ रही या आपके क्वेश्चंस हैं तो इनसे रिलेटेड जो है वो दोबारा हम इंटरव्यू करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, और दुआओं में याद रखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।